तुम डाल डाल तो मैं पात पात, और तुम मेरी पोलम पट्टी खोलोगी ना तो मैं तुम्हारी भी पोलम पट्टी खोल दूंगी। क्यों? यूट्यूब की दोस्ती क्या बहुत खतरे वाली दोस्ती हो गई है? और जो यूट्यूबर्स कभी बड़े बड़े रिश्तों का नाम दिया करते थे, भाई बहन और न जाने क्या क्या दोस्तों, वो आज एक दूसरों की पोलम पट्टी खोलते नजर आ रहे हैं। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ मैं, पर मैं आ नहीं पा रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि मैं ट्रिप पे हूँ। और यार ट्रिप पे हूँ तो जाहिर सी बात है, घूमना फिरना और इन्जॉय करना तो बनता है। पर आज हम मेरा थोड़ा सा रेस्ट डे था तो मैंने सोचा कि आज शाम को बाहर निकलना है, तो नहाया धोया, फिर सोचा कि कुछ देखते हैं भाई क्या चल रहा है यूट्यूब पर। फिर जब देखा तो भैया मैं अपने आप को रोका ही नहीं पाए कि भैया इस पे तो चाहे 10 मिनट हो या 5 मिनट हो बनता है। क्या चल रहा है यूट्यूब पे? ऐसे ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं, भाई बहन जैसे। मैं इसीलिए कहती हूँ यार कि या तो आप किसी को भाई बहन बनाओ ना, क्योंकि भाई बहन जैसा वाला जो रिश्ता है ना, बहुत अलग रिश्ता होता है। यहाँ पर व्यूज़ के लिए भाई बहन तो बन जाते हैं और रिश्तावाद हो जाता है, लेकिन रिश्ते निभाए नहीं जाते हैं। और उन रिश्तों की आड़ में भाई अपने सगे सगे भाई बहनों की भी बहुत सारी पोलम पट्टी खुलते नजर आई। इतनी आदर्श छवि थी और छवि को ना अपने आप ही अपने द्वारा धूमिल कर दिया गया। कहते हैं ना कि एक हद तक ही चीज़ें करनी चाहिए। क्या पता भाई आप इतनी आदर्श छवि की मालकिन बनी बैठे हो या मालिक बने बैठे हो, और आप एकदम से कुछ ऐसी हरकतें कर दो, फिर भाई सामने बारी बारी से लोग आ जाएं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, आपको पता है जो इस समय एक चर्चा चल रही है, जगत दीदी और सचिन भैया की। तो जगत दीदी और उनके जो सगे भाई हैं, उनको लेकर एक लड़की ने एक्सपोज किया है भाई साहब। सचिन को उसने कांटेक्ट किया और उसको बताया जाता था कि भाई जगत दीदी के भाई की गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड थी, बाद में उसका 1.5 लाख या 1 लाख कुछ रुपया लिया था, और उसको जो है फिर ब्रेकअप हो गया तो फिर वो पैसा मांग रही है और उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया। पर वो लड़की कह रही कि भैया मैं तो उनको देखती थी और देखती थी कि दीदी इतनी, जगत दीदी इतना दीनहीन है। तमाम टाइम पे, उस टाइम पे लोगों ने बहुत सिंपैथाइज किया था जगत दीदी को, क्योंकि दुख ही ऐसा था। हम इंडियंस, बोलती हूँ ना कि ऐसे होते हैं कि 2 ढाई 3 घंटा की मूवी देख के हंसते भी हैं, रोते भी हैं, इमोशनल भी होते हैं। तो यहाँ यूट्यूब पर सब अपने घर की सही सही कहानियाँ लेके, मतलब होती स्क्रिप्टेड हैं, पर हमें लगता है यार इस बंदी के ऊपर तो बहुत दुख है। अब यूट्यूब के किस दुख पे दया करें, किस दुख को स्क्रिप्टेड समझें, समझ नहीं आता है। ह्यूमन बींग्स होते हैं यार, कनेक्ट हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही कनेक्शन हमारे भी बन गए थे, मतलब हम सारे लोगों के, कुछ ऐसे लोगों से, कुछ ऐसे कोरोना काल में कुछ ऐसे तमाम लोग गए थे ना, जिन फैमिली से हमारे बहुत अच्छे कनेक्शन बन गए, हम उनको अपनी फैमिली समझकर देखने लगे। फिर उन लोगों की अब कुछ चीज़ें, खासकर जगत दीदी की, एक तो जगत दीदी की अति भी हो गई थी। मतलब जगत दीदी का ये मानना था कि हम चाहे यहाँ छीछा लेदर मचाए के रखें, लेकिन अगर रिएक्शन वाले कुछ बोलेंगे ना तो हम पुलिस केस कर देंगे, यहाँ कोर्ट में बुलाएंगे, वहाँ कोर्ट में बुलाएंगे। जगत दीदी शायद भूल गई कि हम अभिव्यक्ति वाले देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबको बोलने का अधिकार है। और ख़ासकर अगर आप डेली ब्लॉगर हैं, तो अगर आप डेली ब्लॉगिंग कर सकते हैं तो उस पर रिएक्शन वाले रिएक्ट भी कर सकते हैं। आप किसी को डराए धमकाए के नहीं रह सकते। लेकिन जगत दीदी का ये कैसा रूप था, हमने तो कतई नहीं सोचा था। अगर वो लड़की सच बोल रही, चूंकि अभी हमें पूरी चीज़ें नहीं पता हैं, और वो लड़की अपनी बातें सोशल मीडिया पे लाना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन सचिन के थ्रू जो बात हुई तो हो सकता है सचिन ने कन्विंस किया हो कि ये सारी चीज़ें सामने आना बहुत ज़रूरी है, इन लोगों की पोलम पट्टी खुलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय तो आजकल उनका 36 का आंकड़ा चल ही रहा है, दोनों ऐसे चल रहा है। तो भाई हो सकता है वो लड़की मान गई हो। लेकिन जगत दीदी का ये वाला रूप, अगर ये सच है तो बहुत घटिया रूप है। एक औरत होके जो आपने अपने जीवन में इतना सारा दुख देखा है, कभी आप दूसरी औरत को, खासकर जो औरत आपको आइडल मानती है, आपको आदर्श मान के आपको देखती है, और इतना ज़्यादा भाई साहब 1 लाख 1.5 लाख रुपया देना, मतलब भाई चाहे कोई कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, भरोसा कर पाना आजकल किसी के ऊपर मुश्किल है। लेकिन इनके भाई ने रोना धोना शुरू करा कि हमको ज़रूरत है, यूँ बिजनेस, ऐसा बिजनेस, वैसा बिजनेस मैं लौटा दूंगा, और बाद में शायद 18,000 रुपये लौटाए थे, और बाद में आना करने करने लगे भाई साहब।
पूरा घर बात करता था, सुना है मम्मी जी भी बात कर रही थी, वही मम्मी जो कहती थी मैं श्राप देती हूँ, मैं श्राप देती हूँ। मम्मी जी का श्राप वाला एपिसोड मुझे बहुत अजीब लगा था कि मम्मी जी आप श्राप देती हैं। अरे भाई, जैसे आपके बच्चे हैं वैसे दूसरों के भी बच्चे हैं। आपके बच्चे यहाँ पे गंद पाएं और दूसरे के अगर कुछ बोलें अपना, तो भैया आप उनको श्राप देने लग जाएंगी। सतयुग नहीं चल रहा है मम्मी जी, घोर कलयुग, जहाँ पे आपके लड़के ने और आपकी बिटिया ने उत्पात मचाए रखा। लड़के ने पैसे लेके एक लड़की को, वो भी प्रेग्नेंट लड़की, आपसे बार बार बोल रही है कि मुझे पैसे चाहिए भाई, प्लीज़ मेरे को पैसे दे दो, आप उसको ब्लॉक कर दे रहे हो। मतलब तनिको शर्म नहीं आ रही है? बेशर्मी की तो भाई सब हद हो गई है, इतना कौन बेशर्मी करता है? ऐसे लोग कर सकते हैं, खैर क्या ही बोले। आप जानते हो कि कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, तो उन्हीं में से ये है। अब जगत दीदी की बात पे आते हैं। जगत दीदी ने इतनी घटिया बात बोली, अगर जैसा कि उस लड़की ने बोला है और अगर वो सच है तो भाई जगत दीदी शेम ऑन यू। आपसे ज़्यादा शर्मनाक बात करने वाली महिला आज तक मैंने नहीं देखी। अगर ये बात सच है तो कैसे आपने ये बोल दिया कि आप उसके पति को भड़का देंगी, आप ऐसी है, आप वैसी हैं, उस लड़की के बारे में बोल देंगी और पति उसका डाइवोर्स दे देगा। हाँ, आप इस प्रकार की सोच रखने वाली विलन है, ये तो भैया खलनायिका बन गई। वैसे तो हमने फिल्मों और सीरियल में देखा था, हिंदी सीरियल में आजकल विलन खूब चलती हैं, खलनायिका हैं। तो वैसे तो जगत दीदी की शादी होने वाली है और इस टाइम इतनी सारी चीज़ें सामने खुल रही हैं, तो ये समस्या हो सकती है आने वाले टाइम में, और ये सारी चीज़ें नहीं खुलनी चाहिए। पर भाई ऐसे बोल कैसे सकती हैं? मैं ये सोच रही हूँ कि आप खुद एक महिला हो के, ऐसी महिला जिसने बहुत सारे कष्ट देखे हैं, बहुत सारे दुख देखा अपने जीवन में, वो महिला एक दूसरी लड़की को बोल रही है कि सोच ले, समझ ले, दोबारा अगर मेरे भाई से पैसे मांगे ना तो सोशल मीडिया पे तेरा मुद्दा ले आऊँगी और तेरे बारे में वीडियो बना दूँगी, हैं कि तू ऐसी है, तू वैसी है, और भाई जो तेरा, मतलब मेरे भाई से अगर तूने पैसे मांगे तो ऐसे ही होगा और तेरा पति तुझे डाइवोर्स दे देगा। तो भाई शर्म करिए जगत दीदी, किसी का पैसा लेके। आप लोगों को भी पता है कि आप लोग कितना लाखों कमाते हैं महीनों में। इस समय कई लाख, अरे इस समय मान के चलिए कि इनकी कई लाख में कमाई चल रही है। जब से इनकी शादी वादी वाला उस सीन शुरू हुआ है, एंगेजमेंट वाला, तब से, और उससे पहले भी व्यूज अच्छे खासे आते थे जगत दीदी के। आपका तो मतलब 5 दिन की क्या यार, 2-3 दिन में ही आप लाखों, और बाकी चीज़ों से भी तो कमाती हैं, इंस्टाग्राम हो गया, बाकी चीज़ें हो गई। तो भैया आप एक ऐसी लड़की का पैसा मारे हैं, हाय लगती है। आपकी मम्मी तो श्राप देने में बिलीव करती हैं, और जिसको आप इस तरीके से धमका रहे हैं उसकी आह लग जाएगी बिना उसके कुछ बोले। मन ही मन वो कुटती होगी कि कौन सी घड़ी थी जब इस आदर्श महिला को मैंने अपने जीवन में आदर्श बनाया था, क्योंकि वो आपको आदर्श समझने लगी थी। और कौन सी वो घड़ी थी? ऑनलाइन पेमेंट किया है लड़की ने, हैं? सचिन ने बोला भी था कि सारी डिटेल मुझे भेज दो। तो इस प्रकार के कारनामे करने वाली जगत दीदी, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपका ये रूप है ना तो बहुत गंदा रूप है, थोड़ी सी शर्म करिएगा। अगर आपने करा है ये हरकत और आपके भाई ने, मतलब आप लोग मिलके तो बंटी और बबली बन गए हैं। यहाँ भाई बहन की जोड़ी है, वहाँ पर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बंटी बबली हुआ करते थे, हैं? मतलब ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। और आपने ये भी नहीं सोचा कि आपकी छवि धूमिल हो जाएगी। अच्छा, आपने ये सोचा कि भाई आप उस लड़की को बदनाम कर देंगे तो वो लड़की वैसे भी ना बोलेगी। आपने ये सोचा अगर एक लड़की की नज़रों में आप गलत भी हो जाएंगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर तो आपने आदर्श छवि बना ही रखी है, तो आपने ये सोचा। शर्म करिए थोड़ा सा। ऐसे न जाने कैसे कैसे लोग होंगे जो इन फॉलोअर्स का जो जाल होता है बहुत लंबा होता है। जिसके जितने फॉलोअर्स होते हैं ना, समझ जाइए तमाम लोगों से बात कर लेते हैं कि हाँ ये मेरा फॉलोअर्स अच्छा पैसे वाला, अच्छा स्टेटस, अच्छा रील भी बनाता है तो पैसा भी होगा। तो ये जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर होते हैं या सोशल मीडिया यूट्यूब के जो है इन्फ्लुएंसर होते हैं, भाई ये भी इंसान होते हैं, इनको भगवान समझने की कोशिश मत करिए। फॉलोअर्स को मैं यही कहना चाहूँगी, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्राइम पेट्रोल चलता है। क्योंकि भाई साहब कब का हो जाए कुछ पता नहीं है। लोगों पे ट्रस्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो जगत दीदी और उनके भाई का एक कारनामा आ चुका है
और ये सचिन ने लगभग 1 घंटे पहले वीडियो डाली है। अगर एक बात है तो है, अगर ये सब झूठ होता तो अभी लड़ने आ जाते दोनों भाई बहन। सच होगा तभी तो मुंह दिखाने लायक नहीं। तौबा तौबा, ऐसी लड़की से दूर रहना। आपको मनीषा के साथ रहो, खुश रहो, जगत दीदी से दूर रहना। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, परेशान मत हो सचिन भाई, सब ठीक हो जाएगा। दोनों फैमिली ने बिग बॉस को हिट कर दिया। बिल्कुल हाँ, इस समय बिग बॉस में भी बहुत सस्पेंस हो रहा है और उसी तरीके से भाई अभी हमारे यूट्यूब का छोटा बिग बॉस चल रहा है। इसमें भाई सस्पेंस पे सस्पेंस आए जा रहे हैं, बात पे बात, बहुत सारी बातें हो रही हैं। आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपने कभी सोचा था कि जगत दीदी का ऐसा रूप होगा? सचिन ने आह्वान किया है कि हे विश्व में फैले हुए सब्सक्राइबर्स, जगत दीदी के सब्सक्राइबर्स, अगर जगत दीदी और उनके भाई ने आपके साथ कुछ लोचा किया है तो आप लोग खुले में आइए, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोगों को न्याय दिलाऊंगा। तो सचिन अब सत्य असत्य की जंग में कूद पड़ा है, क्योंकि सचिन को भी लग रहा है कि मेरे साथ, मेरी भावनाओं के साथ धोखा हुआ है। सचिन ने मनीषा को कितना ज़्यादा नेगलेक्ट किया हम सबको पता है। और अपनी लाइफ को मैं तो ये कहूँगी कि सचिन, जब जागो तब सवेरा, कम से कम अभी तो क्लियर हो जाओ। छोटी छोटी हरकतें जो करते हो ये मत करो एटलीस्ट, कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। ये बचकानी हरकतें, आई नो कि परेशान इंसान होता है जब, तो कुछ समझ में नहीं आता है, पर अडिग रहो, सोच समझ के भरोसा करो चीज़ों पे। और सबसे पहले अपने घर वालों को हर चीज़ से अवेयर कराओ। एक बार बाहर वालों पे भरोसा करके देख लिया है ना, तो अब तो अगर सुधर रहे हो तो भाई ये सब हरकतें ना करो कि मैं घर छोड़ के चला जा रहा हूँ, गायब हो जाओ, फ़ोन ना उठाओ। अरे कम्युनिटी चलती रहती हैं, बीवी कम्युनिटी पोस्ट करती है आप कुछ ऐसा मत करना, तुम कम्युनिटी पोस्ट करते हो कि भाई मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, इसके ज़िम्मेदार ये होंगे वो होंगे। ये सब चीज़ें ना करो, अच्छी नहीं हो लगती हैं। थोड़ा सा मेच्योरिटी लाओ अपने अंदर। और अगर वाकई में कुछ चीज़ें गलत हुई हैं जिस तरीके से, तो पोलम पट्टी खुली रही, खोलते रहो। तो दोस्तों, छोटे पर्दे का जैसे अभी यूट्यूब पर चल रहा है, छोटे पर्दे का तो बिग बॉस आप देख ही रहे हैं। करणवीर को आजकल लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। वैसा ये वाले बिग बॉस में जो अभी चल रहा है यहाँ पर, जगत दीदी वर्सेस सचिन की फैमिली और जगत दीदी की फैमिली। वैसे क्या जगत दीदी के हस्बैंड का भी कोई, होने वाले हस्बैंड का कोई आया है वीडियो या फिर कोई कमेंट या फिर कोई कम्युनिटी पोस्ट? सुना है एक बार वो लाइव आए थे, इस बारे में हमें तो कोई जानकारी नहीं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तो डेली जैसे आते थे वीडियोस दिन में 2-3, वैसे ही आपको मिलते रहेंगे। इन केस अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं फिर से अपना एक रिएक्शन वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि आप लोग याद कर रहे थे। अभी के लिए इतना ही। फ़िलहाल मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ और अभी भी मैं बाहर ही हूँ। आप सबको पता है कि मैं वियतनाम आई हुई हूँ और इस समय हम आ चुके हैं हनोई से दनांग। और दनांग में अभी बाना क्या था यार, बाना हिल था या फिर कुछ ऐसे कोई जगह है। क्यों, वो कौन सी जगह है? बाना हिल्स, आई थिंक बाना हिल्स था। तो वहाँ पर जाना है और बहुत सारी जगह हैं, तो वो सारे एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद जल्द ही आपको फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, बाना हिल्स ही है, वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें होंगी जो कि मैं आपको ईशु शुभी वाले चैनल पे शेयर करूँगी। तो अगर आपने वहाँ मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वहाँ मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, इन्फ्लुएंसर के चक्कर में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो कि अपना घर बार बेच के पैसा वैसा दे दें। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, समझे कि नहीं? चलिए जी, टाटा बाय बाय।